हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 15 इंटू कॉट ए का वैल्यू गिवन है जो कि है 8, और फिर हमें साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे नाम दे देंगे लाइक ABC। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल बी 90 डिग्री है एंड एंगल ए को हमने कंसिडर किया हुआ है थीटा डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था कि हमें कैसा ट्राइंगल पिक करना है, तो हमने इसे कंसिडर किया हुआ है, इसलिए इस बात को हम लोग सॉल्यूशन में मेंशन कर देंगे। सो नाउ लेट अ ट्राइंगल ABC in which angle B equals 90 degree and angle A equals theta degree। देन अब देखिए क्वेश्चन में हमें 15 इंटू कॉट ए का वैल्यू गिवन है, तो लिख लेते हैं यहाँ से 15 इंटू कॉट ए इक्वल्स 8 इम्प्लाइज कॉट ए इक्वल्स 8/15। अब देखिए हमें पता है कि जो कॉट थीटा हमारा होता है वो क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल्स AB/BC एंड ये वैल्यू हमें पता है 8/15। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली AB का वैल्यू 8 एंड BC का वैल्यू 15 नहीं लिख सकते हैं, इसे हमें के टर्म में कंसिडर करना होगा। सो नाउ लेट AB इक्वल्स 8K एंड BC इक्वल्स 15K। अब देखिए इस ट्राइंगल के दो साइड्स हमें पता हो गए के टर्म में। तीसरे साइड को फाइंड करने के लिए या यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC को फाइंड करने के लिए हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमें AB का वैल्यू पता है 8K, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू हमें पता है 15K, तो इसका भी यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 289K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग AC फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रूट के अंदर जाएगा 289K स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17K। तो देखिए हमें AC का वैल्यू भी पता चल गया 17K। अब हमें जो भी रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है उसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ साइन A, तो देखिए साइन A हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा AC। एंड देखिए BC का वैल्यू कितना है 15K एंड AC का वैल्यू कितना है 17K। तो K एंड K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली साइन A का वैल्यू मिल जाएगा 15/17। एंड और एक वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है सेक A का। देखिए सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है AC और बेस क्या है हमारा AB, एंड AC का वैल्यू कितना है 17K एंड AB का वैल्यू कितना है 8K। तो K एंड K कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमें सेक A का वैल्यू मिल गया 17/8, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें साइन ए का वैल्यू गिवन है जो कि है 9/41 और फिर हमें वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया है कॉस ए एंड टेन ए का। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे नाम दे देंगे लाइक ए बी सी। अब देखिए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल भी हमारा 90 डिग्री है एंड एंगल ए को हमने कंसिडर किया हुआ है थीटा डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था कि हमें कैसा ट्राइंगल पिक करना है, तो इस बात को हम लोग सॉल्यूशन में मेंशन कर देंगे क्योंकि इस ट्राइंगल को हमने खुद से कंसीडर किया हुआ है। सो नाउ लेट अ ट्राइंगल ABC in which angle B equals 90 degree and angle A equals theta degree, then अब देखिए क्वेश्चन में हमें साइन ए का वैल्यू गिवन है तो लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स। अब देखिए हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। एंड देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या है साइन ए, तो थीटा रहे या फिर ए रहे या एक्स वाई जी साइन के साथ यहाँ पे कुछ भी रहे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स बी सी अपॉन ए सी। एंड देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है 9/41। बट देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बी सी इक्वल्स 9 एंड ए सी इक्वल्स 41 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रेशियो है, तो इसे हम लोग के टर्म में कंसिडर कर लेंगे। सो नाउ लेट बी सी इक्वल्स 9 के एंड ए सी इक्वल्स 41 के। अब देखिए हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के दो साइड्स पता हो गए, बी सी एंड ए सी के टर्म में। अब हम लोग इस थर्ड साइड को पता करने के लिए इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, ए बी चाहिए, तो ट्रांसपोज करेंगे वैल्यूज़ को, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी का वैल्यू हमें पता है 41 के, इसका यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, माइनस बी सी का वैल्यू पता है जो कि है 9 के, तो इसका भी हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 41 के का स्क्वायर हो जाएगा 1681 के स्क्वायर, माइनस 9 के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 81 के स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1600 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग ए बी फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा हमारा 40 के। तो देखिए इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमें पता हो गए, तो अब हम लोग आसानी से जो भी हमें रेशियोज फाइंड करने के लिए कहा गया है उसे फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम लोग नाउ लिख सकते हैं कॉस ए। हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एंड यहाँ पे हमारा बेस क्या है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, एंड ए बी का वैल्यू कितना है 40 के एंड ए सी का वैल्यू कितना है हमारा 41 के, तो के एंड के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कॉस ए का वैल्यू मिल जाएगा 40/41। अब देखिए दूसरा एक रेशियो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है 10A, एंड हमें पता है कि टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी एंड बेस क्या है हमारा ए बी, एंड देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 9 के एंड ए बी का वैल्यू हमारा कितना है 40 के, तो यहाँ भी के एंड के कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें 10A का वैल्यू मिल जाएगा 9/40। एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर
8।